अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं सोलूशन। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे इसमें सोलूशन देखेंगे, सोलूशन की डेफिनेशन और फिर इसके साथ जो है इसकी एग्जांपल, और इसके साथ जो है हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेस्ट योर सेल्फ के व्हाट इज़ सोलूशन, वाई इज़ सोलूशन कंसीडर एज मिक्सचर, और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में हम देखेंगे वाई आर द लॉज कंसीडर्ड अ सोलूशन। फिर जो है इसके अलावा आज हम देखेंगे एक्वस सोलूशन, जिसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, सॉल्यूट डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, सॉल्वेंट डेफिनेशन एंड एग्जांपल। इन सबको देखने से पहले आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, शुरू के चैप्टर में, कि जिसमें हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, और फिर उसकी मिक्सचर की हमने टाइप देखी थी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो आज जो है उसी को मेमोराइज़ करते हुए हमने आज जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले सोलूशन पढ़ना है, सोलूशन की डेफिनेशन। तो सोलूशन क्या है? सोलूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें हम देखेंगे कि सोलूशन क्या है। सोलूशन की डेफिनेशन, इसको आप निशान लगा लें जो कैप लेटर में लिखा हुआ है। अ सोलूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सोलूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं, ब्रास इज़ अ सॉलिड सोलूशन। ब्रास जो एक सॉलिड सोलूशन है, जिसे पित्तल भी कहते हैं, ऑफ जिंक एंड कॉपर, कॉपर और जिंक का, जिंक कुछ परसेंटेज में मिलाई जाती है और कॉपर ज़्यादा परसेंटेज में होती है। इसी तरह अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सोलूशन। ये हमारी एग्जांपल्स हैं, ये हमारी डेफिनेशन। अगर क्वेश्चन हो व्हाट इज़ सोलूशन, गिव एग्जांपल, तो आप ये दो एग्जांपल दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने देखा था कि सोलूशन को जो है होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कंसीडर किया जाता है, और साथ में दूसरा जो अलॉयज जो हैं वो सोलूशन क्यों कहलाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये हमारा टेस्ट योरसेल्फ 1 और 4 का आंसर है, ये यहाँ से शुरू होगा, एन अलॉय से। यहाँ आप निशान लगा लें टेस्ट योरसेल्फ 1 और 4 को। एन अलॉय लाइक ब्रास और ब्राउन्स इज़ आल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑल्दो इट कैन नॉट बी separated by physical mean yet it is considered as a solution। क्योंकि जब हम इन्हें जो है मिला देते हैं, ये मेटल्स हैं आपस में, ब्रास और ब्राउन्स, तो फिर जब इनको मिलाते हैं तो इनका होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये सिंपल फिजिकल मीन से नहीं अलग होते, इनको फिर पिघला कर फिर इनको अलग करना पड़ता है। अब इसे हम सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं, जो मेटल्स के कंपोनेंट हैं, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, तो हम इसकी कंपोजिशन भी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टेस्ट योरसेल्फ 1 और 4 का आंसर है। आज हमने इसके बाद जो मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि हमने कुछ और डेफिनेशन देखनी है। एक्वा सोलूशन क्या होते हैं? एक्वा सोलूशन, एक्वा याद रखिएगा, एक्वा पानी को कहते हैं, कि पानी से मुतल्लिक जो सोलूशन होते हैं उनको हम जो है एक्वा सोलूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं और इसको भी। द सोलूशन विच इज़ फॉर्म बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, वो सोलूशन जिसमें पानी में अगर कोई हम सब्सटेंस डिज़ोल्व करें तो जो सोलूशन बनेगा उसे हम कहते हैं ये एक्वस सोलूशन है। इन एक्वस सोलूशन वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, पानी हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होगा, और जो सब्सटेंस होगा कोई भी, एंड टर्म्स एज सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी को पानी में मिलाएं, एंड टेबल साल्ट इन वाटर, और नमक को पानी में मिलाएं। एक्वस सोलूशन आर मोस्टली यूज इन द लेबॉर्ट्रीज, ये एक्वस सोलूशन जो है ये आमतौर पर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आप लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। बिकॉज इट डिज़ोल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो दुनिया के अंदर अर्थ ज़मीन से मिलने वाली चीज़ें हैं उनमें से अक्सर चीज़ों को अपने अंदर ये डिज़ोल्व कर लेता पानी। सोल्यूट क्या होता है? अब दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो थोड़ी मिकदार में हो। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सोल्यूट। अ सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ सॉल्ट, अगर हम कहते हैं कि ये साल्ट सोल्यूशन है, टू इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग साल्ट इन वाटर, सो इन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज़ द सोल्यूट। अब सॉल्ट जो है वो सोल्यूट है, एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। इसी तरह
मोर देन वन सॉल्यूट में बी प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हम नमक भी मिलाते हैं, चीनी भी मिलाते हैं और कोई और लीमू जामे शीरी वगैरह भी पानी के में मिलाकर हम कंजवीन वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह जो पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जैसे कोको कोला, पेप्सी, तो ये वाटर सॉल्वेंट होता है इसमें, और जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं वो सब सोल्यूट है, जैसे शुगर है, सॉल्ट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूट्स। अब हम सॉल्वेंट देखते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट जो है ये वो कंपोनेंट होता है सोल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट ऑलवेज डिज़ोल्व सोल्यूट, सॉल्वेंट हमेशा जो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। जैसे हम नमक या चीनी पानी में मिलाते हैं तो दोनों उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, फिर नज़र नहीं आती। इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन 2 substances are present, one substance act as solvent and other behave as solutes. few examples, इसके हम कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसा कि एज रेफर्ड अबव, हमने अभी ये जिक्र किया था सॉफ्ट ड्रिंक्स का, जो हमारी बोतल्स हैं, इस किस्म की मशरूबात हैं। वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाटर इन सॉल्वेंट वाइल अदर substances like sugar, salts and carbon dioxide are solutes। तो यहाँ तक आपने ये मुख्तलिफ जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं इनको भी देखना है और इसको याद भी करना है। अब मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, जैसे ऑलरेडी मैं अब सोल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, और फिर जो है आपने ये देखना है कि हम वाई अलॉयज़ आर कंसीडर्ड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन, फिर एक्वा सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, फिर इसी तरह सोल्यूट, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, और इसी तरह सॉल्वेंट और इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। ये इस पेज पर जो है 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको याद कीजिएगा, पूरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल इन्हीं के मुतालिक जो आपकी वैल्यूएशन की होगी।